हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल वोकैबुलरी डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यार दोस्त, वो कैब करना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि बिना वो कैबलरी के आप सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस बोलना चाहते हो वो कैब चाहिए, राइटिंग चाहते हो वो कैब चाहिए, स्पीकिंग चाहिए वो कैब चाहिए। यानी वो कैबलरी जो है ना हर एंगल से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वो कैब करने के लिए क्या करना होगा। तो हमारा न्यू ऐप डाउनलोड करिए, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। इस ऐप पर जब आप जाओगे तो एक से एक वो कैब, स्पोकन वो कैब, राइटिंग हर वो कैब मिलेगा और साथ ही साथ आपको मुझसे बात करने का मौका मिलेगा। यानी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहेगा। साथ ही साथ आप इतना तो काम करोगे ही, इसके साथ आपको पूरा का पूरा क्लास करने का मौका मिलेगा। जो नंबर दिया जा रहा है फोन नंबर, इस नंबर पे भी कॉल करना है। इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं जो आपको पर्सनल टाइम टाइम कॉल करके बताएंगे कि कब क्या क्लास आपको क्या मिल रहा है। राइट, बहुत बढ़िया। अब देखो पहला वो कैब क्या है, अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब होता है के पास, के साथ साथ। अलोंग साइड का मतलब के साथ साथ। अलोंग का मतलब किनारे किनारे भी होता है, साथ साथ भी होता है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ वो कैब नहीं दिया है, हमने क्या दिया है, वो कैब के साथ साथ हमने यहाँ पे आपको सेंटेंस बना करके भी दिया है ताकि सेंटेंस भी आपके पकड़ में हो। जैसे वी वेटेड फॉर अदर बोट टू कम अलोंग साइड, हम दूसरी नाव के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि अलोंग साइड का मतलब हुआ के साथ या अलग से, के पास होकर के इसका प्रयोग आप कर सकते हो। अगला वर्ड है एल। एल का मतलब चिखना, चिल्लाना। बहुत प्यारा वर्ड है एल, आपको याद भी होगा। एल का मतलब चिखना, चिल्लाना को हम एल कहते हैं। डोंट नीड टू एल, आई कैन हियर यू। तुमको चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात, है ना। तो ये आप कहते आप चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। तो एल का मतलब चिल्लाना, नॉइज करना एल कहलाता है। तो एल का मतलब चिल्लाना, आवाज निकालना, तेज बोलना को हम लोग एल बोलते हैं। याद हो रहा है, मेरे साथ दोहराते रहो। वो कैब का मतलब होता है साथ साथ मजे लेना। आप भी बोलो एल। एल मतलब चिल्लाना, एल वाई डबल एल का लिंक कर दो वेल से। वेल मछली क्या करता है, पूरा पहलवान होता है, चिल्ला के दूसरे मछली को मार देता है। तो एल चिखना, चिल्लाना एल कहलाता है। राइट, नेक्स्ट पर देखते हैं गौर से। अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा। अपराइट बिल्कुल सच्चा है, खड़ा है। अपराइट है, बिल्कुल अडिग है। सत्य हमेशा अडिग रहता है, हमेशा अडिग है, ईमानदार है। अ मोमेंट लेटर ही सेट अपराइट इन बेड, यानी एक क्षण बाद वह बिस्तर पर सीधा बैठ गया। हम लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, नींद नहीं खुलती तो हम लोग ऐसे से मारते रहते हैं, पपाते हैं, सीधा टाइट खड़े हो जाते हैं। राइट, तो अपराइट मतलब स्ट्रेट हो जाना, सीधा खड़े हो जाना, ईमानदार, राइट रहना। तो अपराइट कहता है। आप भी मेरे साथ दोहराओ ना, अपराइट। अपराइट का मतलब ईमानदार, अपराइट का मतलब स्ट्रेट, अपराइट का मतलब सीधा, अपराइट मतलब सच्चा, अपराइट मतलब खड़ा। तो मेरे साथ बोलो अपराइट। अपराइट सीधा, सच्चा, खड़ा, ईमानदार, है ना। अ मोमेंट कुछ क्षण में, लेटर ही सेट अपराइट इन बेड, यानी बिस्तर पर अपराइट हो गया, सीधा अस्टिक हो गया, सीधा खड़ा हो गया, सीधा बैठ गया। याद हो रहा है मजेदार। अगला वर्ड मेरे साथ दोहराना, बोलो डबल डीलिंग। डबल डीलिंग बोल में सब बहुत प्यारा वर्ड है, डबल डीलिंग। आजकल के लोग पता क्या करते हैं, डबल डीलिंग करते हैं, मतलब दोहरा व्यवहार करते हैं। मेरे साथ बोला कि यार तुम ही बेस्ट हो, वहां बोला यार तुम ही बेस्ट हो, मतलब हर किसी के सामने मुंह मिठू कर रहा है, यानी डबल डीलिंग कर रहा है। यानी आपकी शिकायत उससे, उसकी शिकायत आपसे, आपकी तारीफ उससे, उसकी तारीफ। मतलब कहने का सेंस है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग कहते हैं दोहरी चाल को। कुछ व्यक्ति दोहरी चाल चलते हैं, कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में दोहरी चाल के, वो हमेशा पतन होता है उनका। तो दोहरी चाल, पतन क्या होता, दोहरी चाल चलना, डबल डीलिंग कर रहा है। डबल गेमर है, डबल डीलिंग है, डबल गेमर है। मुझे पता था कि वो दोहरा व्यवहार कर रहा था, यानी आई न्यू ही वाज डबल डीलिंग। आई न्यू मुझे पता था कि वह डबल डीलिंग कर रहा है। यानी डबल डीलिंग का मतलब हो गया दोहरा व्यवहार, दोगला किस्म का। डबल गेमर हो गया, डबल चाल चल रहा है, उसको हम डबल डीलिंग कहते हैं। है ना मजेदार वर्ड, बड़ा जबरदस्त है, स्पीकिंग में काम आएगा, राइटिंग में काम आएगा आपके लिए। तो डबल डीलिंग, दोहरा व्यवहार। अगला वर्ड देखो एनवी। एनवी कहते हैं ईर्ष्या को, अंदर से जलन है, एनवी में है, जलन है, ईर्ष्या है, एनवी कहलाता है। एनवी मतलब अंदर से आग लगना। किसी को आपने देखा कि वो सक्सेस हो रहा है, अंदर से आग लग गया, गुस्सा आ रहा है, जलन हो रहा है। तो एनवी मतलब अंदर से जलन होना, आग निकलना, गुस्सा होना, एनवी कहलाता है। बोलो ना मेरे साथ, आप भी बोलो,
देखो वो कैब अगर पढ़ना चाहते हो तो जैसा मैं वो कैब कह रहा हूं वैसे आप मेरे साथ दोहराओ। मैं मानता हूं ये वीडियोज आपके डीएसएल वोकेबलरी पर बहुत दिन के बाद डलवा रहा हूं आज, लेकिन ये आपके लिए काम करवा रहा हूं ताकि वो कैब आप याद करो। ये स्पेशल चैनल आपके लिए बनवाया हुआ है, इसको याद करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो कैब मैं देता हूं, इसको याद करोगे, स्पेशल चैनल बना दिया। और साथ साथ आपको डीएसएल स्पोकन, डीएसएल लर्निंग, डीएसएल वोकेबलरी, 3 चैनल पे फोकस करना है आपको। बढ़िया सीखना अंग्रेजी तो तीनों को पकड़े रहो, अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कभी वोकेबलरी, कभी कुछ भी, कभी प्रैक्टिस, कभी कॉन्सेप्ट, कभी थॉट, सब लेना है। मेरी बात ध्यान रखना, जहां पे धर्मेंद्र सर नहीं आ रहे हैं उस चैनल को नहीं देखना है फिलहाल के लिए। और आपको ध्यान रखना है अभी फिलहाल इसी पे फोकस करना है। जो बड़ा चैनल है वो हैक्ड है, अभी वहां नहीं जाना है। सारे दोस्तों को मना कर दो, अभी सबको मना कर दो। फिलहाल के लिए आपको इसी पे टिके रहना है। जब मैं आऊंगा अनाउंस कर दूंगा फिर आपको आना है। हमने कहा एनवी का मतलब ईर्ष्या, जलन। इट्स नॉट ग्रीड बट एनवी, यह लालच नहीं है बल्कि ईर्ष्या है। ये लालच नहीं है बल्कि ईर्ष्या है। ये लालच वाला काम नहीं है, अंदर से जलन है। यह लालच नहीं, इट्स नॉट ग्रीड बट एनवी। क्या है? लालच है। अगला वर्ड है हाइपरबोल। कितना बहुत आपने सुना तो होगा लेकिन कभी कभी याद नहीं होगा। हाइपरबोले नहीं बोलना, हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब अतिशयोक्ति। हाइपरबोल मतलब अति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइपरबोल बोल रहा है, किसी बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। हाइपरबोल बोल रहा है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। बड़े पर आप भी बोलो ना हाइपरबोल, बड़े चढ़ा कर बोलना। हाइपरबोल मतलब किसी बात को बड़े लेवल पे बढ़ा चढ़ा के बोलना। था इतना सा, बोला इतना सा था, है ना। था इतना सा, बोला इतना। नमक मिर्च लगा दिया, जैसे सास नंद की लगा देती है ना। सास बहू की लगा देती है, बहू सास की लगा देती है अपने बेटे से। क्या होता है? हाइपरबोल बोलता है। अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा कहना। यह कहना केवल अतिशयोक्ति है कि वह हवा से तेज दौड़ता है। इट इज ओनली हाइपरबोल टू से दैट ही रन्स फास्टर देन द विंड। यानी कि वह, यह अतिशयोक्ति है कि हवा से तेज दौड़ता है, यह केवल अतिशयोक्ति है। यह बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते अरे यार वो एक बार मारता है रॉड भी मुड़ जाता है। तो ये अलग तरह की अतिशयोक्ति बोलते हैं कुछ लोग कि वह शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है, इस तरह से चीजें बोल देते हैं लोग। तो हाइपरबोल मतलब हुआ अतिशयोक्ति, ज्यादा बोल देना, है ना। रिटेलिएट ना, देखो रिटेलिएट, रिटेलिएट कहते हैं बेटा बदला लेने को, पलट कर हमला करना। रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब बदला लेना, यानी कि प्रत्युत्तर देना, पलट करके हमला कर देना, पलट करके जवाब देने को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब उन्होंने सैन्य कमान से जवाबी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था। अब देखो, ही हैड ऑथराइजेशन फ्रॉम द मिलिट्री, है ना, कमांड टू रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब होता है पलट करके हमला करना, जवाबी कार्रवाई करना, रिटेलिएट कहलाता है। रिटेलिएट जवाबी कार्रवाई करना, पलट कर जवाब देने को हम रिटेलिएट। बोलो मेरे साथ, रिटेलिएट। बोलो मेरे साथ, रिटेलिएट। जवाबी हमला, कार्रवाई करने को रिटेलिएट कहते हैं। बहुत सुंदर। अगला वर्ड है वो। वो का मतलब होता है शपथ। वो कर रहे हैं, शपथ कर रहे हैं। वो मतलब शपथ, संकल्प, वचन। बोलो ना मेरे साथ, वो मतलब संकल्प, वचन को वो बोलते हैं। वो मतलब वचन, संकल्प। उन्होंने शराब और धूम्रपान से दूर रहने का, बहुत सारे लोग, हालांकि बिहार में सबका बैन हो गया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शराब शपथ लेते हैं, धूम्रपान रहने से दूर करते हैं। ही टूक अ वॉव टू अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल एंड स्मोकिंग। यानी वॉव का मतलब शपथ लेना, किसी चीज से अलग हटना। तो शपथ लेने को, अलग हटने को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉव का मतलब शपथ या संकल्प। राइट बच्चे, बहुत सुंदर तैयारी। अगला वर्ड है फेनोमेनन। फेनोमेनन कहते हैं घटना को, कोई घटना हो, अद्भुत घटना, अद्भुत दृश्य को फेनोमेनन। गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है, तो फेनोमेनन कहते हैं प्राकृतिक घटना को। आप मेरे साथ दोहराओ। आपका बेसिक स्ट्रांग है फिर भी, बेसिक कमजोर है फिर भी, स्ट्रांग है या कमजोर है डजंट मैटर, आपको वर्ड दोहराना है मेरे साथ। बोलो फेनोमेनन। फेनोमेनन अद्भुत घटना, अद्भुत घटना को फेनोमेनन कहते हैं। ग्रेविटी इज अ नेचुरल फेनोमेनन। जो ग्रेविटी है ना, वो प्राकृतिक जो है घटना है, दुर्घटना है, फेनोमेनन है। उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है, फेनोमेनन। अगला वर्ड देखो, हमने कहा इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, अनुवाद करना। इंटरप्रेट कर देता है ना। जजेज इंटरप्रेट दिस लॉ इन डिफरेंट वेज। न्यायाधीश इस कानून की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब होता है, इंटरप्रेट करना मतलब व्याख्या करना, है ना। व्याख्या, इंटरप्रेट तुम ना
इंटरप्रेट गलत ढंग से कर देते हो, यानी किसी चीज को मोड़ के अलग तरीके से व्याख्या करने को इंटरप्रेट कहते हैं। याद हो रहा है? बोलो मेरे साथ, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट व्याख्या करना, इंटरप्रेट कर देना, व्याख्या कर देना, इंटरप्रेट कहलाता है। जजेस इंटरप्रेट दिस लॉ इन डिफरेंट वे। बोल रहे हो, दोहरा रहे हो मेरे साथ, हर वर्ड दोहराओ जितना बोल रहा हूं। इंटरप्रेट व्याख्या करना, इंटरप्रेट अनुवाद करना, इंटरप्रेट कर दिया, दोहरा दिया। न्यायाधीश इस कानून की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। अगला वर्ड है एक्सेंट। एक्सेंट कहते हैं उच्चारण को, स्वर को। एक्सेंट क्या है? उच्चारण क्या है? स्वर क्या है? एक्सेंट। एक्सेंट कहते हैं उच्चारण का, वह अपने व्यापक लहजे में बोलता है। ही स्पीक्स इन हिज ब्रॉड एक्सेंट। वह अपने व्यापक लहजे में बोलता है। ही स्पीक्स क्या बोलता है भाई? व्यापक लहजे में। स्पीक्स इन हिज ब्रॉड एक्सेंट, ब्रॉड एक्सेंट में बोलता है। एक्सेंट कहते हैं उच्चारण के, स्वर को एक्सेंट कहते हैं। ही स्पीक्स इन हिज ब्रॉड एक्सेंट, यानी ब्रॉड एक्सेंट में बोलता है, व्यापक लहजे में बोलता है, तो उसको हम एक्सेंट कहते हैं। एक्सेंट, एक्सेंट कैसा है? यानी स्वर कैसा है? एक्सेंट कैसा? तो एक्सेंट मतलब क्या हुआ? स्वर, लहजे को हम एक्सेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया तैयारी। लुनैटिक, लुनैटिक कहते हैं पागलपन को। लुनैटिक हो गया, पागलपन सवार है। लुनैटिक, पागलपन, सन की दिमाग किस्म का। लुनैटिक, ही ड्राइव्स लाइक ए लुनैटिक। वह एक पागल की तरह ड्राइव करता, नहीं होता कुछ लोग देखोगे गाड़ी चलाता है, बाइक को हुई हुई करते रहता है, तो क्या हुआ? लुनैटिक, पागलपन है। कहीं स्लिप किया, कहीं टक्कर लगा तो गया काम से। तो लुनैटिक है, सनक हो गया, पागलपन सवार है। लुनैटिक नहीं हुई हुई करते रहता है, कभी इधर गाड़ी मोड़ा, कभी उधर गाड़ी मोड़ा, है ना? तो लुनैटिक है, पागलपन है, सनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लुनैटिक पागल, क्योंकि बचना है ना, जीवन अनमोल है। तो यह एक पागल की तरह ड्राइव करता है, लुनैटिक। बोलो मेरे साथ, कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस मतलब संक्रामक। कॉन्टाजियस मतलब संक्रामक, कंटेजियस बीमारी है, नहीं सुनते हो? कंटेजियस है मतलब संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलना। कंटेजियस को याद कर लो, कॉन्टैक्ट डिजीज, यानी कॉन्टैक्ट हुआ, बीमारी फैल गया। यहाँ पे फैला था, यहाँ चला गया। अभी आपके कोरोना है, कोरोना क्या है? कंटेजियस है, यानी कॉन्टैक्ट हो गया, फैल गया। किसने जुकाम मारा, फैल गया। तो कॉन्टेजियस, कॉन्टैक्ट डिजीज है, एक दूसरे संपर्क में आने से क्या होता है? फैलता है, कॉन्टेजियस कहलाता है। कॉन्टेजियस एक दूसरे से संपर्क में आने से फैलता है। जैसे द न्यू डिजीज प्रूव्ड कॉन्टेजियस, नई बीमारी संक्रामक साबित हुई है। जो भी नए, कोरोना डिजीज प्रूव्ड कॉन्टेजियस, कोरोना भी क्या है बेटा? कॉन्टेजियस है। अगला वर्ड है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है, ड्रेडफुल का मतलब भयानक, भीषण, खौफनाक, बड़ा ड्रेडफुल है भाई। कोरोना से जो मौत होती है ड्रेडफुल होती है। उसने सोचा कि मेरे लिए भयानक होगा। ही थॉट इट वुड बी ड्रेडफुल फॉर मी, ही थॉट इट वुड बी ड्रेडफुल फॉर मी, मेरे लिए कैसा भाई? तो ड्रेडफुल है, खतरनाक है, भयानक है। बोलो, दोहराओ मेरे साथ, ड्रेडफुल, 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 खतरनाक, भयानक, खौफनाक। अगला वर्ड है लेम। लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। लेम का मतलब कच्चा, लंगड़ा, अपूर्ण, असंतोषजनक, झूठा। लेम है, माई हॉर्स इज लेम, आई कांट राइड हिम, मेरा घोड़ा लंगड़ा है, मैं उसकी सवारी नहीं कर सकता। लेम एक्सक्यूज एक फ्रेज होता है, चाहो तो लिख लो। लेम एक्सक्यूज कहते हैं झूठे बहाने को। लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना बना रहा है। यहाँ पे लेम का मतलब हो गया लंगड़ा, मैं उसकी सवारी नहीं कर सकता। लेम मतलब अपूर्ण है, माई हॉर्स इज लेम, आई कांट। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत अच्छा स्पीकिंग वर्ड है, ये बोलचाल में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। कैसा भाई? इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। नहीं बोलते वो हीन भावना से ग्रसित है, अपने लुक को लेकर उनमें हीन भावना है। ही हैज एन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट हिज लुक, है ना? डोंट डेवलप इन योर सेल्फ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, अपने अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप ना करो। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा भाई? अबाउट हिज लुक्स। कुछ लोग अपने लुक्स को लेकर के नहीं करते, मैं ऐसा लग रहा हूं, मैं ऐसा, अरे कैसा भी लग रहे हो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप ना करो। यानी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ हीन भावना। बोलो ना मेरे साथ, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रसित हो जाना। अगला वर्ड हम लोगों का है भाई, क्या है? स्टिकी। स्टिक कहते हैं चिपचिपा को, नहीं बोलते स्टिकी है। अब गर्मी के मौसम पसीने से शरीर स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा, चिपचिपा की सटने का मन नहीं करता, चिपचिपा होता है। देयर इज सम स्टिकी, है ना, स्टफ इन योर हेयर, आपके बालों में कुछ चिपचिपा लगा है। चिपचिपा पदार्थ, पहले हम लोग च्युइंगम खाते थे, किसी के बाल में चुपके से सटा दिया, स्टिक कर दिया। स्टिक से बना है स्टिकी, चिपचिपा, चिपकाने वाला, चिपचिपा करने वाला। जैसे ऑयल लग जाए चिपचिपा हो जाता है ना, उसे स्टिकी कहते हैं। स्टिक, चिपकना, चिपकाना।
ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब होता है चारों तरफ छा जाना। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है। बोलो ना मेरे साथ, ओवरवेल्म, चारों तरफ से फैल जाना। ओवरवेल्म, तबाह कर देना, दबा देना, विभूत कर देना। ओवरवेल्म है ना, सिर्फ मैच मत जीतो, अपने विरोधियों को शून्य करने के लिए लगभग 20 गोलों से विभूत कर दो, मतलब छा जाओ। डोंट जस्ट विन द मैच, ओवरवेल्म योर अपोनेंट बाय अबाउट 20 गोल्स टू नील, है ना। किसी को जीतने के लिए ओवरवेल्म हो जाओ, मतलब छा जाओ। इंग्लिश का डीएसएल का ओवरवेल्म रिस्पॉन्स है, मतलब चारों तरफ से फैला हुआ है। ओवरवेल्म मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ओवरवेल्म कहलाता है। अगला वर्ड हम लोगों का है वह है फीस्ट। फीस्ट का मतलब भोज खाना, दावत देने को फीस्ट बोलते हैं। उसके घर में आधी रात की दावत थी। दे हैड अ मिडनाइट फीस्ट इन देयर टेंट। अब यहाँ देख रहे हो तो मिडनाइट टेंट मतलब कहने का सेंस है, फीस्ट का मतलब भोजन। फीस्ट कहते हैं दावत को, भोज को फीस्ट बोलते हैं। भोज खाना, दावत खाने को, फ्री में खाने को फीस्ट कहते हैं। बोलो मेरे साथ, फीस्ट। फीस्ट का मतलब भोजन, फीस्ट का मतलब दावत। अगला वर्ड हम लोगों का है वो है एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मतलब टिकाऊ है, अनंत है। इट जस्ट वांट अ फोन विथ एवर लास्टिंग बैटरी। मुझे बस एक अनंत बैटरी वाला फोन। अनंत का मतलब हुआ टिकाऊ, जो ज्यादा देर चलता हो। अनंत का मतलब जो ज्यादा देर तक चलता हो, तो ज्यादा देर तक चलने को हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग है जो ज्यादा टिकता हो, है ना। तो एवर लास्टिंग रिस्पॉन्स, बहुत ज्यादा टिकने वाला रिस्पॉन्स है। मेरे साथ आप बोल रहे हो ना, एवर लास्टिंग मतलब जो ज्यादा देर टिकाऊ है। एवर लास्टिंग, ज्यादा टिकने वाला को हम एवर लास्टिंग कहते हैं। याद हो रहा है, दोहराओ मेरे साथ सारे वर्ड को। अगर आप अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हो, बड़े तरीके से पढ़ना चाहते हो, वोकैब और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो वोकैब का बुक्स आपके पास होना चाहिए। इस तरह के बुक्स मैं अक्सर देता हूँ। यह है ट्रिकी वोकैबलरी, यह किताब आपके घर में होना चाहिए। ऐसे ऐसे टोटल इंग्लिश के 10-12 किताब मिलते हैं। इसके साथ साथ, किताब के साथ साथ आपके पास मिलता है, आप जब जाओगे तो आपके पास सबसे पहला काम होगा कि आप अपने फ़ोन पर सबसे पहला काम करिए कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप डाउनलोड कर करके जो फ़ोन नंबर दिया गया उस नंबर पे कॉल करिए। और जब कॉल करेंगे तो आपको सारे सिस्टम समझा दिए जाएंगे, सारा व्यवस्था आपके लिए कर दिया जाएगा, और फिर आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। फिर से मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियोज़ में, नए क्लास में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और ग्रुप बना के पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस वीडियोज़ को ना कम से कम 10 लोगों को शेयर करो, तभी पढ़ने मजा आएगा। और मिल के पढ़ो, बांट पढ़ो, विद्या बांटने से बढ़ता है। जितना शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना क्वालिटी आप में निखार आएगा और धर्मेंद्र सर में निखार आएगा। ठीक है, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करो। मुझे बताओ और कैसा चाहिए, क्या चाहिए, मैं हमेशा आपके लिए बेहतर करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।